हेलो स्टूडेंट्स, आप इस ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग नरेशन के ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले लेकिन हम ध्यान दें ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके होते क्या हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस एज सच sentences in which good wishes such as good morning, good evening, good day or any wishes are expressed is called optative sentence। ठीक है, सेंटेंस। अब देखिए इसको चेंज करने का क्या रूल है कि सबसे पहले जो बात आती है आपकी सेट टू आपका चेंज होगा प्रेड, ब्लेस्ड। सेट टू चेंज इनटू प्रेड, ब्लेस्ड, विस्ड। जब किसी को हम विश करते हैं जैसे गुड मॉर्निंग सर, etc। ठीक है। दूसरा आपका होगा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होगा? कंजंक्शन दैट में चेंज होगा, जो कि कंजंक्शन के रूप में यूज होगा। किसके रूप में यूज होगा? आपका कंजंक्शन के रूप में। सच सेंटेंसेस इन विच गुड विशेस सच एज गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे और एनी विशेस आर एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसमें कि जब चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो सेट टू को प्रेड, विस्ड, ब्लेस्ड या फिर किसी और ऐसे जो कि हमारी विशेष को एक्सप्रेस करता हो उसको यूज करेंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू दैट व्हिच इज यूज्ड एज कंजंक्शन, जो कि वहां पे कंजंक्शन के रूप में यूज होगा। इसको लेके फिर आगे बताते हैं कैसे चेंज होगा। आइए देखिए तीसरा रूल आपका है कि माइट, जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी, एन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में माइट का यूज किया जाएगा। इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी है कि माइट को ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहां पे यूज करना है हमको। ठीक है। अब देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखना है, लिखा है ही सेड मे गॉड ग्रांट यू अ सक्सेसफुल लाइफ। मे गॉड ग्रांट यू अ सक्सेसफुल लाइफ। तो अब क्या होगा? इसको जब चेंज करेंगे ही, हमने क्या कहा? सेट टू या सेड को किस में चेंज करना है आपको? ब्लेस्ड, प्रेड, विस्ड या फिर कस्ट, इन सब में चेंज करना है। तो ही सेड यहां पे क्या प्रार्थना की जा रही है? भगवान से क्या किया जाएगा? प्रार्थना किया जाएगा। ही प्रेड दैट मे गॉड का क्या हो जाएगा? गॉड मे ग्रांट यू। तो देन गॉड मे चेंजेज इनटू माइट, गॉड माइट ग्रांट यू। सेकेंड पर्सन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू ग्रांट हिम अ सक्सेसफुल लाइफ। इसको लिखिए, फिर अगला एग्जांपल करवाते हैं इस पे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पे। द टीचर
the teacher said to the students, the teacher said to the student, the teacher said to the students, may you succeeded in your examination. May you succeeded in your examination. ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में. May you succeed in your examination. चेंज जब इसको करेंगे, the teacher, अब टीचर का विद्यार्थी के प्रति क्या रहेगा, मतलब ये कौन सी भावना को शो कर रहा है, कौन सी इच्छा को शो कर रहा है. या तो प्रेयर कर रहा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा, या तो उसको ब्लेस कर रहा होगा, आशीर्वाद दे रहा होगा. तो द टीचर prayed the student, कंजंक्शन क्या यहाँ पे यूज करेंगे हम, द टीचर prayed the student that, you change according to the student, that they might succeed in their examination. The teacher blessed student, the teacher prayed student. ठीक है, एग्जामिनेशन. तो ये था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस. इसको आप लोग लिखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आज ही नरेशन को खत्म करेंगे, इसके बाद दूसरा टॉपिक अगले टर्म से स्टार्ट किया जाएगा. आइए अब अगला जो सेंटेंस है और वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सबसे पहली बात आती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है. तो परिभाषा सीधा हम लिख देते हैं, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस is an exclamatory sentence makes a statement that convey strong इमोशन. इसमें मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इमोशंस को शो किया जाएगा या फिर सॉरो को, दुख. ठीक है, या फिर और क्या चीज शो किया जा सकता है, एक्साइटमेंट, ETC. मतलब दुख व्यक्त करना है, खुशी जाहिर करनी, या फिर कोई प्रसन्नता बहुत अचानक होने वाली, कोई जैसे एक्साइटमेंट हो गया आपका. ठीक है, दुख, कोई इमोशन आपके अंदर से आ रहा है, रोने वाला आ रहा है, हंसने वाला आ रहा है, या दोनों का मिला के आ रहा है, तो कुछ भी मतलब ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब देखिए इसमें आपका जो सेट टू होता है, सबसे पहले लिख लीजिए सेट टू या सेट चेंज होता है आपका अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चेंज होगा. आपका चेंज होगा एक्सक्लेम्ड में चेंज होगा. ठीक है, या फिर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. देखिए एक्सक्लेम्ड में कब चेंज होगा, जब व्हाट रहेगा, व्हाट से, या फिर आपका हाउ. ठीक है, एक्सक्लेम विथ जॉय मतलब जब उस सेंटेंस से बहुत ही ज्यादा खुशी इंसान जाहिर कर रहा होगा. ठीक है, जैसे वर्ड आएगा आपका
हुर्रे, ठीक है, वाओ, हुर्रे, वाओ, दूसरा वर्ड आपका, ठीक है। देखिए वर्ड के बोलने से ही उस जाहिर हो जा रहा है कि आखिर व्यक्ति की फीलिंग कैसी है। हुर्रे तो एकदम प्रसन्नचित होकर, वाओ, ठीक है। अगला आपका है एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, मतलब आप देखिए उसको दुखी हो गए, मतलब एलास, ठीक है। हाँ, तो ये सब वर्ड हैं आपके जो इनके लिए यूज होगा। एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, तो एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट कब होगा? जब आपका एक शब्द होता फ या उफ, ये आए। अगला आपका जो होगा सेट टू को चेंज किया जा रहा है अभी तक, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को कैसे अलग अलग से चेंज किया जाएगा। तो एक्सक्लेम्ड होगा जब व्हाट, हाउ वर्ड्स आएंगे आपके। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय होगा जब हुर्रे या फिर वाओ आएंगे। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो होगा जब एलास शब्द का यूज होगा। एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट होगा जब फ या फिर उफ शब्द का यूज होगा, ठीक है। या फिर आपका एक होगा एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज हो गया, अचानक कोई चीज हो गई। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, तो इसके लिए आएगा ओ, एक्सक्लेम हो गया, सरप्राइज कर गया कि ये क्या हो गया, ठीक है। और एक और आपका आता है, इसको लिखिए फिर उसको बताते हैं। देखिए ये तो होगा चेंज, एक और ये चेंज होता है, वो होता है आपका अपलॉडेड, अपलॉडेड प्लस, अपलॉडेड के साथ आपका कोई ऑब्जेक्ट आएगा, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, जो भी उसमें दिया रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक है। अपलॉडेड ऑब्जेक्ट और उसके बाद आप एक वर्ड होगा सेइंग, इसके बाद आप जो सेंटेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सेट टू, किसमें चेंज होता है। और इसमें आपका कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में यूज होगा, मतलब दैट का, और दैट का यूज कहाँ पे होगा? कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे। कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे हम किसको यूज करेंगे? दैट कंजंक्शन का, ठीक है, ठीक। अब ये दो, तीसरा आपका एक तो चेंज सर्वदा असर्टिव सेंटेंस में जो हम बताए थे कि टेंस या फिर प्रोनाउन एज यूजुअल चेंज होंगे जैसे अभी तक होते आए हैं, ठीक है। इसमें सारे रूल वही पहले वाले ही रूल लगेंगे। इसको लिखिए फिर एग्जांपल करवाते हैं इसके। देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है, इनको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ही सेड व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज, ठीक है। अब इसको चेंज करना है, तो ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, अब देखिए ही एक्सक्लेम्ड कंजंक्शन दैट, व्हाट का यूज हुआ इसलिए ओनली एक्सक्लेम्ड इज यूज्ड हियर। कंजंक्शन दैट व्हाट, दैट इट was very nice place, ठीक है। He exclaimed that it was very nice place, full stop। दूसरा आपका he said alas I have been ruined, alas मतलब दुख व्यक्त कर रहा है, ठीक है, कि मैं बर्बाद हो गया। तो क्या होगा? he exclaimed with sorrow, he exclaimed with sorrow that, I changes according to subject he, that he had been ruined, बर्बाद हो गया। देखिए अगला क्या है? ब्रावो। और ब्रावो का यूज किसके लिए? अपलॉडेड वाला एक केस बताया था ना, तो उसमें अगर ब्रावो शब्द आएगा तो अपलॉडेड वाले केस में वो चला जाएगा। तो अपलॉडेड, द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मतलब होता है आपके दर्शक, द स्पेक्टेटर्स
applauded the players, the spectators applauded the players saying, the spectators applauded the players, ठीक है, applauded के बाद आपका the players ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, उसके बाद saying के साथ जोड़ेंगे, फिर उसके बाद conjugation that you change into according to the player, they had played well, ठीक है। तो आज यहीं पे आपका नरेशन खत्म हो जाएगा। कुछ और आपके रूल्स हैं जो आपके की पॉइंट्स हैं, कुछ और रूल्स हैं जो आपके की पॉइंट्स के रूप में हम आपको बताएंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर उनको बता के फिर उसके बाद नरेशन को आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आइए, तो ये आपके की पॉइंट्स हैं कुछ, इसको नोट कीजिएगा, की पॉइंट्स, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है? पहला आपका जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज, उसमें आपका शुड, वुड, माइट, शुड, वुड, माइट, ought to, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ought to, need, dare, ठीक है, should, would, might, ought to, need, dare या फिर must, and rather, ठीक है। अब देखिए rather के साथ आपका क्या क्या यूज होगा, would rather या फिर आपका would better, या फिर आपका had rather, या आपका had better। ये अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में दिखें, जैसे ही ये सब आपके मॉडल ऑक्सिलरी रिपोर्टेड स्पीच में दिखेंगे, ठीक है, तो इनका कोई भी चेंज नहीं होगा, दे नॉट चेंज्ड, ठीक है। की पॉइंट है आपका मॉडल ऑक्सिलरी आपका शुड, वुड, माइट, ऑट टू, नीड, डेयर, मस्ट, या फिर वुड रेदर, वुड बेटर, हैड रेदर और फिर हैड बेटर। जैसे ही ये शब्द आपको दिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, इनका कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, एक माय बेस्ट फ्रेंड said to me, comma, inverted comma, I used to, इसमें आप used to को बढ़ा लीजिए, used to, I used to attend the class, I used to attend the class। अब देखिए इसी को आपको चेंज करना है, my best friend said to change into told me that, my best friend के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट पर्सन I चेंज होगा, that he used to attend the class, ठीक है। तो जैसे ही मॉडल ऑक्सिलरी आपको दिखाई देंगे रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगली बात क्या है उसको बताते हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट हो रहे हैं क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो रहा है और आपका एक की पॉइंट है, जैसे ही आपको कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, दूसरा की पॉइंट यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे ही कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, जैसे ही कोई आपका यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिचुअल फैक्ट या फिर कोई हिस्टोरिकल टॉप आए, हिस्टोरिकल फैक्ट, ETC, ऐसी कोई भी बातें अगर आपके सामने आती हैं तो दे आर एज इट इज रिटेन इन द इनडायरेक्ट स्पीच,
इनमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, इसका ना तो हमें सेंटेंस चेंज करना है, हमें कुछ नहीं चेंज करना है। आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है यूजुअल फैक्ट, इन सबको एज इट इज हमको उतार देना है, ठीक है। कोई भी आपके फ्रेजल वर्ब हो, एक एग्जांपल आइए देखते हैं। ही सेड ऑनेस्टी, ही सेड ऑनेस्टी plays he said honesty plays in the long run। तो आपको क्या बताया गया कि जैसे ही ऑनेस्टी प्लेज इन द लॉन्ग रन हैबिचुअल फैक्ट है आपका, तो ये आपका चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट ऑनेस्टी plays in the long run। आप लोग इसको जल्दी से लिखिए, इसके बाद आपको अगला की पॉइंट बताया जाएगा। देखिए आइए, तीसरा आपका की पॉइंट क्या है। जब भी किसी सेंटेंस को हमें एम्फैटिक बनाना होता है, जब भी किसी सेंटेंस को एम्फैटिक बनाना होता है तो हम यूज करते हैं वहां पे डू या फिर डिड। जब भी किसी सेंटेंस को एम्फैटिक बनाना होता है तो उस समय हम लोग यूज करते हैं डू या फिर डिड। लेकिन जैसे ही हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को जैसे ही चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे, वहां पे हम लोग रिमूव करेंगे किसका, रिमूव करेंगे डू या फिर डिड का। रिमूव करेंगे किसका, रिमूव करेंगे हम लोग डू या फिर डिड का। इस डू और डिड को हटा के यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग एक शब्द यूज करेंगे जो कि है हमारा एम्फैटिकली। एम्फैटिकली, इस एम्फैटिकली वर्ड को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डू और डिड को हटा के। जब भी किसी सेंटेंस को एम्फैटिक हम लोग बनाते हैं तो हम लोग यूज करते हैं डू या फिर डिड का। और जैसे ही उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करेंगे, तुरंत हम लोग रिमूव करेंगे डू और डिड को और उसके प्लेस पे हम लोग यूज करेंगे एम्फैटिकली। जैसे कि आप लोग के सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, ये आपके की पॉइंट्स हैं। अब देखिएगा, आप लोगों के सामने एक वाक्य लिख रहा हूं, he said I do read a book। he said I do read a book। जैसे ही डू का यूज हुआ आप समझ जाएंगे सेंटेंस एम्फैटिक बन चुका है। जैसे ही डू का यूज हुआ आप तुरंत समझ जाएंगे कि सेंटेंस आपका एम्फैटिक बन चुका है। अब इसको जब चेंज करेंगे हम, ही सेड नहीं लिखना है क्योंकि हमें यूज करना है शब्द किसका, एम्फैटिकली का। ही एम्फैटिकली सेड दैट आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो आई चेंज इनटू ही रेड अ बुक। तो ये थी आपकी कुछ की पॉइंट्स, ये थे आपके की पॉइंट्स। की पॉइंट्स ऐसे थे, इनको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में कभी कभी जब ये आ जाते हैं तो हम लोग के दिमाग में ये की पॉइंट्स अगर नहीं रहेंगे तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आज नरेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आप लोग की जो भी क्वेरीज होंगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई और एक्स्ट्रा क्लास लगानी होगी, सोल्यूशन किसी को करना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बस आप इस ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।